सबसे पहले तो क्रिकेट लवर्स जितने भी हैं, आप सबको मेरी गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और क्रिकेट के वीडियो को आप मेरे वॉच करें, ताकि आपको मालूम हो सके कि किस टॉपिक के हवाले से बात करता है। सबसे पहले तो मैं आज साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के दरमियान तीसरे डे, जहां पे आज मैच ख़त्म हो गई। साउथ अफ्रीका ने वाइट वॉश करके सीरीज़ अपने नाम कर दिए। हालांकि इनिंग शिकस्त दिया है साउथ अफ्रीका ने आज बांग्लादेश को। बांग्लादेश ने ये तीसरे दिन पे ही मैच ख़त्म कर दिया। अपने कंडीशन का भरपूर फ़ायदा उठाने के चक्कर में 16 विकेटें एक ही दिन में गिफ्ट में दे दी साउथ अफ्रीका को। प्रोटीज़ ने बआसानी से वाइट वॉश करके ये ट्रॉफ़ी अपने नाम कर दी। इससे पहले भी साउथ अफ्रीका की अच्छी परफॉर्मेंस खास रही थी, लेकिन जिस तरह से एशिया के कंडीशन में आकर बांग्लादेश को बहुत मुश्किल होता है हराना, लेकिन बांग्लादेश का इस टाइम जब से वो पाकिस्तान से जीत कर रहे हैं, किसी भी टीम को उस तरह से नहीं पकड़ पा रहे जिस तरह से वो अपने कंडीशन में पहले पकड़ते थे। अब मैं बात ये करने लगा हूँ कि आप 575 रन्स करवाए थे, तो कम से कम आप भी इतना ही फ़ायदा उठा सकते थे। उस वक़्त बैटिंग पिच हो गई, जब आपकी बारी आई तो फिर बॉलिंग पिच हो गई। कभी 5 विकेटें रबाडा लेता है, कभी 5 विकेटें केशु महाराज लेता है। कहने का मकसद ये है कि आपने पाकिस्तान के बाद बहुत ही ख़राब क्रिकेट खेली है, जहाँ पे इंडिया से आपने 2 मैचेस हारी थी और उसके बाद आपने अपने कंडीशन में ढाका के अंदर 2 मैचेस साउथ अफ्रीका से हार कर तीसरे दिन सीरीज़ उसको दे दी। जब तीसरे दिन सीरीज़ दे दी तो उस वक़्त मुझे ऐसा लग रहा था तो उनके संदूक के अंदर ट्रॉफ़ी पड़ी थी, क्योंकि वो जानते थे कि अभी 2 दिन पड़े हैं, हम बाद में उस ट्रॉफ़ी को निकाल कर आखिरी दिन पे बाहर रखेंगे। लेकिन ऐसा होने नहीं दिया साउथ अफ्रीका ने। तीसरे दिन के जो शाम का पहर था, उस वक़्त बांग्लादेश के मैनेजमेंट को, जितने भी क्रिकेट बोर्ड के नीचे के ओहदे पे बैठे होते हैं, उनको बोला कि आप ट्रॉफ़ी लेकर आओ, हम इस मैच को तीसरे दिन पे ही ख़त्म करते हैं। मैं मोमिन उल हक के बारे में बताता हूं कि शानदार किस्म की पहली इनिंग्स में 82 रन की इनिंग्स खेली, जहां पे आप देखें तो 48 पे 8 आउट हो गए थे बांग्लादेश टीम के। उसी टीम को 159 रन पे लेकर गए, 82 रन बनाए शानदार किस्म की बैटिंग करने के बावजूद। जब सेकंड इनिंग्स के अंदर आए तो पहले ही बॉल पे क्रॉस विद द लाइन खेलकर बाउंड्री पे कैच दे दिया। फिर जो आपका मेन प्लेयर है जिसने T20 से रिटायरमेंट ही ली है, आपका टीम का एक बैकबोन है, जहां पे पाकिस्तान में आकर रावलपिंडी के अंदर 190 रन की इनिंग्स खेली थी, मुशफिकुर रहीम, वो दोनों इनिंग्स के अंदर फ्लॉप हो गए। पहली इनिंग्स के अंदर आप देखें तो 0 पे आउट हो गए और दूसरी इनिंग्स पे 2 पे आउट हो गए। हालांकि एम्पायर ने तो आउट नहीं दिया था, एडम मार्करम ने रिव्यू करके उसको आउट करवाया। जब आखिरी सेशन में मतलब वो बेड लाइट हो रही थी, एम्पायर ने मीटर चेक किया, उस वक़्त बांग्लादेश के 9 आउट हुए थे। तीसरे दिन का खेल ख़त्म होने वाला था, क्योंकि जानते थे एम्पायर के एक आउट नहीं हुआ तो हमें दूसरे दिन मैच शुरू करनी पड़ेगी डे 4 पे। इसलिए एम्पायर ने कहा कि हम 2 ओवर तक देखते हैं क्या होता है, क्या सिचुएशन होती है। इसी सिचुएशन में 2 ओवर चलाए गए, फिर बांग्लादेश की वो आखिरी विकेट भी गिर गई। तो इस तरह से बांग्लादेश 143 रन पे ऑल आउट हो गई। यूं बांग्लादेश सेकंड टेस्ट मैच अपने घर में हार कर अब चौथी टेस्ट मैच हारी है। उससे पहले 2 भारत में जाकर हारी थी, अब 2 ढाका में अपने ही कंडीशन में हारी है। पाकिस्तान का मैं यही कहूँगा कि आप बांग्लादेश को जिस तरह से एक मामूली सी टीम समझते थे कि उनको हम आराम से हरा सकते हैं, लेकिन आपको अपने ही घर में एक मैच में शिकस्त इनिंग दिया और उसके बाद बांग्लादेश ने जिस तरह से अपनी ग्रिप पकड़ी थी, आपको बिल्कुल घर में आकर कोलैप्स कर गए। ये जो पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो थोड़ा सा सियासत के अंदर चढ़ गई है, इस वजह से बांग्लादेश भी आपको घर में जाकर हारा कर गई है। हालांकि बांग्लादेश को अपने घर में आकर प्रोटीज़ हारा गई है। तो इस तरह से दिन रात क्रिकेट का फ़र्क हो चुका है पाकिस्तान का और दूसरी कंट्री का। बहरहाल क्या होता है, ये सिचुएशन थी कि प्रोटीज़ ने उस सीरीज़ में एक फ़तह हासिल की है। उसके बाद बांग्लादेश अब अगला हदफ कौन होगा वो भी आपको बताएंगे।
फ़खर के हवाले से मैं आपको बात तो हर रोज़ बताता रहता हूँ कि उसका थोड़ा सा मसला पीसीबी के साथ चल रहा है। अभी जो हमें न्यूज़ मिली है वो ये न्यूज़ मिली है कि फ़खर ज़मान को ग्रीन सिग्नल मिला है कि हो सकता है वो साउथ अफ्रीका के लिए ओडीआई क्रिकेट के अंदर अवेलेबल हो, क्योंकि उसने मसला अपना हल कर दिया है। उसका जो साया कॉर्पोरेशन जो उसका था उसका मसला हल हो गया है, तकरीबन हल हो गया है। हो सकता है कोई जनूबी अफ्रीका के लिए वो अवेलेबल हो, ये फैंस के लिए गुड न्यूज़ है। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान टीम पहले ही जा चुकी है। बाबर आज़म, शाहीन शाह अफरीदी और जितने भी प्लेयर हैं वो ऑस्ट्रेलिया में अपनी पहला प्रैक्टिस सेशन अच्छे तरीके से किया। 4 नवंबर पे अपना पहला ओडीआई मैचेस खेलेंगे। लेकिन वकार और वसीम अकरम दोनों ने ट्वीट किया है। उन्होंने ये कहा है कि अगर एक ओडीआई मैच भी पाकिस्तान जीत गया ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी बात होगी। मतलब उस चीज़ को उसने इस तरह से समझा है कि वो इस कंडीशन में जाकर बड़ी मुश्किल से जीत सकते हैं। लेकिन क्या होता है क्रिकेट के अंदर, हम भी यही चाहते हैं कि रिजवान को कप्तानी मिली है, लेकिन जिस तरह से जिस बंदे को बाहर निकाला गया है वही बात हो जाती है। क्या होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वाकई ये जीत सकते हैं।